यहाँ कोई बहस का मुद्दा नहीं हो रहा था, बात सुन लीजिए। अरे यहाँ पर बहस का मुद्दा नहीं। और भी काम है, आपको भी काम है। मुद्दे की बात देखिए, यहाँ पे कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है, सिर्फ अपना ज्ञान देके यहाँ से निकलने वाले हैं। तो मैं तो कहती हूँ जिसमें दम हो सामने खड़े होकर तमीज से बात करें। मैं यहाँ खड़ी हूँ बात करने के लिए। हाँ, वही भी कर रही थी मैं। जब यहाँ पे कोई दंगाई है, नारे लगा रहे थे, वहाँ उनको भगाया गया, तो उस बच्चे ने, हाँ मैं मीडिया से हूँ, मेरा काम है कि हर चीज को रिकॉर्ड करना, हर चीज को कवर करना। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ के भाग जाऊँ। आपने कितनी देर स्टेज कवर किया? मैंने बहुत देर किया। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। रिकॉर्डिंग आइए रिकॉर्डिंग सुनिए मेरी पॉइंट की बात हो रही है। सुनिए, जवान जो अभी खड़े थे, लेकिन जब यहाँ पे भगदड़ मची तब मैं भाग के आई हूँ। ठीक है, कोई भगदड़ नहीं है। मुझे जनता का मुद्दा। जय भीम, जय भीम। मैंने पिया, मैंने खाना खाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूछा, लेकिन मुझे सबकी बातें पूछनी है ना, तो सबकी बातें पूछनी है ना। वहाँ जवानों की बात पूछनी है, किसानों की बात भी जाननी है, यहाँ पर यूथ की बात भी जाननी है। यूथ की बात जाननी है तो कोई गलत काम हुआ है, कोई गलत काम नहीं, लेकिन यहाँ जो गलत हुआ, यहाँ तो वो गलत हुआ। क्यों नहीं? उस बच्चे को जो अभी आया क्या क्या बोला आपको पता है? हाँ, मुझे सब पता है। क्या उसे बोला मनुस्मृति जिंदाबाद, और फिर जय, जब उनसे पूछा गया सवाल तो बोले जय हिंद जय भारत, उसको दौड़ा गया वहाँ से। मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं बीच में नहीं घुसी। आपको पूरी बात नहीं पता है? मैं रिकॉर्ड करके मैंने रिकॉर्ड बोली, क्या नहीं बोला, उसने क्या क्या नहीं देखिए, वहाँ तक मैं पहुंची नहीं। सुनिए बात, मेरा कैमरा वहाँ तक पहुंचा। मुझे आपके कैमरे में चाहिए, मुझे सिर्फ इतना जानने का, आपके कैमरे पहुंचे पहले आप माइक लेके पहुंचे थे, वो बंदे ने क्या बोला? 3 बंदों को ट्रेन किया गया, अभी बाहर फेंका गया, वही से तो मैं भाग गया। क्या बोला गया उसने? ऐसे उल्टा सीधा मैं वहाँ पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अपना कैमरा, अपना माइक अपनी हड्डी रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, मुझे कवर कर दिया, उसका ये मतलब मुझे इस बात बोल सकते हो? यहाँ पे मुद्दा सारा एजुकेशन मिनिस्ट्री का है, और जो हमारा इनिशियल स्टैंड है वो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन क्यों चाहिए? रेजिग्नेशन से मिलेगा हमको अकाउंटेबिलिटी। आज हमारे देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी खत्म हो चुकी है। इतने पेपर लीक हो रहे हैं बच्चों ने, सोसाइटी की, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ये तो हमारी सरकार आज इस बात पर ध्यान भी नहीं दे रही है कि पेपर लीक हो रहा है। तो हम चाहते हैं, और तो मेरे यहाँ लिखा है धर्मेंद्र चेहरा है, नरेंद्र बहरा है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनकी ईगो की वजह से इनका रेजिग्नेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की ईगो बहुत ज्यादा छोटी है, वो अपनी व्यक्तिगत हार समझेंगे। तो पहला स्टेप होता है किसी भी गलती को सुधारने का कि उस गलती को माना जाए। हमारी सरकार गलती तक मानने को तैयार नहीं हो रही है। टेररिस्ट कौन बोल रहे हैं? एज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, यही चाहता हूँ। ये बात ही नहीं बोली, उस बंदे ने पूरा घुमा के, क्या आरएसएस जिंदाबाद, क्या मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। सुनिए, आरएसएस का क्या मतलब है, मोदी योगी क्या मतलब? मैं सिंपल एक बात, मेरी बात सुनिए। अगर यहाँ पे कहेगा कि ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद, मेरा कवर करना काम है कि नहीं? आपका कवर करना काम है, लेकिन आपका सबसे पहला काम है देश की, अगर आप मीडिया हो, देश की ही मैं मीडिया हूँ, मुझे फिनिश करने तो उसके बाद आप बोलना। आप लगभग 20 मिनट से यहाँ आप ले रहे हो, इंटरव्यू सबकी ले रहे हो। वहाँ 2 जवान जो पाकिस्तान से छूट के आए हुए 15 मिनट से वहाँ अपनी दुख तकलीफ बता रहे हैं। आप इसी चैनल के माध्यम से वो दिखाओ। यहाँ ना, यहाँ टीआरपी मत लो, के चक्कर में नहीं है। उसको दिखाओ। अगर आप हकीकत में मीडिया हो ना, तो तुरंत कैमरा और जाके खड़े हो जाओ भाई। इनका कैमरा कर लो, कर लो। अगर आप जवान खड़े, आप जाके उनको दिखाओ, उनको दिखाओ। मैम आप जाके कहाँ दिखा रहे हो, कहाँ दिखा रहे हो? एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में आप क्या बोल रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान क्या बोल रहे हैं इस्तीफे के बारे में? चलो ठीक है, आप हमारे साथ बोलो, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दो। बोलो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बोलो ना, माइक लगा के बोलो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जय हिंद जय भारत। मुझे यहाँ
का मुद्दा भी कवर करना है। रोज कवर करते हैं, ऐसा नहीं। मैं बताता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बताता हूँ, मैं पर्सनली अफेक्ट होता हूँ पेपर लीक होने से। मेरा पेपर लीक हुआ था, मुझे परेशानी हुई थी क्योंकि मैं दोपहर में पेपर देने गया था, मुझे दोबारा पेपर देने जाना पड़ा। तो मैं बताता हूँ, पेपर लीक का मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि देश में रिकॉग्निशन नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान रिकॉग्निशन अपना रेजिग्नेशन दे देंगे तो उससे प्रोसेस बन जाएगा, उससे आने वाले मिनिस्टर भी डरेंगे। जैसे नितिन गडकरी जी के ऊपर भी E20 को लेकर जो सवाल लगाए जा रहे हैं, उनके मन में भी एक डर बैठेगा, एक खौफ बैठेगा। मंत्री और नेता आज अपने आप को जनता से, देश से, कानून से ऊपर समझ चुके हैं। हमारे लोकल विधायक जो हैं अपने आप को कानून से ऊपर समझ चुके हैं। एक यहाँ पे इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान का, सारे मंत्रियों के मन में एक डर बैठेगा कि हमें काम करना जरूरी है, क्योंकि जितनी बार ये गलत काम करेंगे उतनी बार कॉकरोच इस गटर से निकलेंगे और इनके सर पे चढ़ेंगे। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत ज्यादा जरूरी है और वही हमारी इनिशियल मांग। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान आया था कि ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 दिन बैठेंगे फिर चले जाएंगे। तो यही तो है, उनके मन में डर नहीं है ना, उनके मन में डर नहीं है। तो डर आप कैसे पैदा करें? यार इससे बनेगा ना कि हम जितने से ज्यादा मैं अपने यूथ से अपील करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आए। अभिजीत भाई का क्या काम है? वो यूएसए में बैठा है, यूएसए में इंडिया से लाख गुना अच्छी जिंदगी है। सोनम सर का यहाँ पे क्या काम है? काम तो मेरा है ना, मुद्दा मेरा है। तो मेरे जैसे जितने विद्यार्थी है वो यहाँ पर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तब इनके मन में डर बैठेगा। और इनके मन में डर पता है कैसे बैठेगा? मैं भाई सबसे अपील कर रहा हूँ भाई, अभिजीत भाई का या सोनम सर का मुद्दा नहीं है, वो अपनी जिंदगी में सेटल है। मुझे सेटल होना, मैं 20 साल का हूँ, मेरा मुद्दा है, पेपर मेरा लीक हो रहा है, फ्यूचर मेरा है और मेरे जैसे जितने भाई बहन यहाँ देख रहे हैं, मुद्दा उनका है। भाई जाओ यहाँ पर, आओ यहाँ पे, जरूरत है तुम्हारी। इट्स वेरी इजी कि तुम लोग अपने सोशल मीडिया पे स्टोरी अपडेट कर दो, अपने कंफर्ट से बाहर आके यहाँ लड़ना पड़ेगा, वरना एक मौका ऐसा आएगा कि लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज एक लड़ने का मौका मिला है तो प्लीज आओ और इनके मन में डर बैठाओ। ये जो अपने एसी कमरों में बैठ के और हमारे टैक्स के पैसों से वहां बैठ के अपने आराम से बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि कुछ होता नहीं है इस देश में। इस बार करने की जरूरत है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जरूरत है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, और अभी करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। वो इंसान वहां भूखा बैठा है यार, उसके बारे में सोच लो। उनका कोई मुद्दा थोड़ी है, उनकी दोनों की जिंदगी सेटल है, मुद्दा मेरा है, तो इसलिए मुझे आना पड़ेगा। और सबसे अपील है, अगर आपके मुद्दे को कोई भटकाने आएगा तो आप उसको क्या करेंगे? अरे कैसे भटकाएगा? मैं 20 साल जैसे अभी कुछ आए थे मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप उसके बारे में क्या उन्हें भगाएंगे ना, जैसे भी भगाया था। भगाएंगे तो से इंटरेक्ट ही क्यों कर रहा है? मेरा तो मीडिया से एक सवाल है, मेरा एक मीडिया से भी एक सवाल है। अगर कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको लग रहा है मुद्दे से भटका रहा है, तो उसे कैमरा टाइम दे क्यों रहे हो? उसे भाव क्यों कर अगर रहे हो? यहाँ की जो नहीं, घटना है, दिखाएंगे। अरे एक बात बताओ, यहाँ 100 लोग अच्छे हैं, 100 लोग अच्छे हैं, 100 लोग यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को नहीं नहीं, एक सेकंड, आप मुझसे एक एक को नहीं पकड़ सकती ना, मेरा काम। देखिए, नेगेटिव को नहीं दिखाओगे, नेगेटिव लोग जानेंगे। आपको मैम मैं एक बात बताता हूँ, आप एक बहुत पर्सनल लेवल पर बात बताता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप इंडिपेंडेंट मीडिया से हैं, पर इस देश में मीडिया के इतने कुकर्म हो चुके हैं ना, किसी मीडिया पे भरोसा नहीं है। मुझे आपके चैनल पे भी भरोसा नहीं है। हाँ, तो वो भरोसा आपको बिल्ड करना पड़ेगा। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं ना इसे, तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह काम करना पड़ेगा। मैं तो उसी तरह काम कर रही हूँ, फिर भी गाली दे रहे हैं कि यार गलत अगर बोल रहे कोई हैं, यहाँ पे ऐसा मुद्दा करिए। अगर कोई यहाँ पे मुद्दा भटकाने आ रहा है तो उसे भागो क्यों है ना? यहाँ 100 लोग हैं, 500 लोग हैं जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, उनसे जाके पूछे ना, और स्टूडेंट से जाके पूछे। अगर हम अभी यही कह रहे जो आप कह रहे हैं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान कह रहे कुछ नहीं हो रहा है, सब फालतू की चीजें, अब हम उसी को कवर करें, इस चीज को ना कवर करें तो इसको कौन दिखाएगा? बात बताओ, धर्मेंद्र प्रधान की बेटी विदेश में पढ़ रही है, मैं इस देश में यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा? इग्नोर करो। कैसे इग्नोर? अरे मैं बताता हूँ ना, मैं इस चीज की ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये भी तो नेगेटिव है उसके हिसाब से कि अच्छा, पेपर लीक, एक सेकंड, पेपर लीक नहीं हुआ? पेपर लीक हुआ वो हमने देखा ना। हाँ, पेपर अरे तो उसको तो लगेगा ही नहीं, वो सत्ता में बैठा है। मेरी कल को क्या काम है बताइए? आगे बोल दूंगा क्या? आप लोग नेगेटिव वाले को ध्यान नहीं, मतलब अब मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ ना, उस बारे में हम जा ही क्यों रहे हैं? उस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, अगर हम आपसे यही बात पूछेंगे तो हाँ, आप तो मैं बता रहा हूँ ना, अगर कोई नेगेटिव दे तो उसकी बात बिल्कुल गलत है। सही बात सिर्फ हमारी है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है मैंने बताया है, क्योंकि देश में अकाउंटेबिलिटी खत्म हो चुकी है, अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सिर्फ मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ। जब धर्मेंद्र प्रधान ने अरे बोला, तो सही बोल रहे हैं। मेरी दीदी, एक कॉमन सेंस की बात है, सत्ता में बैठा हुआ इंसान जिसके पेपर लीक हुए वो सही बोल रहा है, या मैं जिसका पेपर लीक हुआ था, जैसे दोपहर में 2 बार जाके पेपर देके आना पड़ा, वो सही बोल रहा है? अगर धर्मेंद्र प्रधान इतना ही सही है तो अपनी बेटी को पढ़ा ले, यहाँ DU में JNU में पढ़ा ले। नहीं, क्यों नहीं पढ़ाएगा ना? ये जितने एलीट हैं इनके सर पे एलिटिज्म का नशा चढ़ा हुआ है, इनको तो दिखेंगे ही ना। ठीक है, बताओ, कॉकरोच जो पूरा सार्काज्म में यूज हुआ था वो इसलिए यूज हुआ था
एक कॉकरोच असलियत में गटर से निकलेगा, एक इंसान का उस पर कितना ध्यान जाता है। हम इनके लिए कॉकरोच ही बन चुके हैं, इनका हम पे ध्यान नहीं जाता, उन्हें नहीं दिखता, उन्हें अपने बंगलों से बाहर की दुनिया नहीं दिखती, उन्हें अपने एसी के बाहर की गर्मी नहीं दिखती, हमें दिखती है ना, क्योंकि हम इनके लिए कॉकरोच है। हमें तो दिखती उन्हें है, कैसे दिख जाएगा? हमें दिखती है। अंग्रेजों के हिसाब से भी तो वो सही थे ना, अंग्रेज हमको कल्चरल बनाने आए थे ना, कल्चर बनाने आए थे, उनके हिसाब से हम बारबेरियन थे ना, जिनके पास कोई कल्चर नहीं था। सबके पीओवी में वो सही नहीं होते हैं, हम नेगेटिव है। सबके पीओवी। आप मीडिया है ना, मैं इस चीज को जब मुझे टारगेट किया तो मैं इस चीज को पूछूंगी ना, युवा आप है, देश मुद्दा आप है। आप नेगेटिव, एक सेकंड, आपसे मेरी ये अपील है, आप ना नेगेटिव हो, आप ना नेगेटिव हो, ना पॉजिटिव हो, आप न्यूट्रल हो, क्योंकि आप मीडिया हो। यस एग्जैक्टली, सबको दिखाऊंगी ना, यस एग्जैक्टली, दिखाइए भाई, सुनो मुझे आप गलत नहीं ठहरा सकते। तो एक सेकंड, ठीक है, आपको गलत है भाई। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ जो इनके माध्यम से देख रहे हैं, जो भी इंसान यहाँ पे आके इस प्रोटेस्ट से अलग बात कर रहे हैं, उसकी बातों में बिल्कुल ध्यान मत दो। भ्रामक बात करने वाले 50 लोग आएंगे, सही बात करने वाले 500 लोग हैं। 500 लोगों की बात सुनो। जो इंसान भ्रामक बातें कर रहा है, देश में ऐसे क्रिंज एलिमेंट्स हैं जो भ्रामक बातें करेंगे, उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। मीडिया का काम है न्यूट्रल है ना, मीडिया न्यूट्रल रहे, उतना ही अच्छा है। बाकी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, हमें तुम्हारे एक्नॉलेजमेंट चाहिए। तुम्हारी वजह से देश के बच्चों का नुकसान हुआ है, लोगों ने सुसाइड करी है, तो उस चीज को मानो, शर्म कर लो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।